हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज हम जो हमारी पॉलिटी चल रही थी उसको ही हम अग्रसर करेंगे और आज हम उसकी जो हमारे जो नेक्स्ट अनुसूची थी, जो नवी अनुसूची थी, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, 9वीं 10वीं अनुसूची को। हम बात करते हैं आखिर जो हमारा संविधान जब लागू हुआ तो उस समय जो है हमारे पास तो टोटल जो है कह सकते हैं कितनी जो अनुसूचियाँ थी, तो टोटल हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थीं। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमें अब अपनी ज़रूरतें महसूस हुई और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है अपनी अनुसूचियों को बढ़ाया। तो जो हमारी जो 9, 10, 11, 12 जो अनुसूचियाँ हैं, ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से लाई गई थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारे पास जो है हमने अपने संविधान को पढ़ा तो उसमें जो हमें एक चीज़ लगी, जो हमारे प्रस्तावना में कही, हम सबको समान अधिकार देंगे और ठीक है, और सभी जो है बराबर होंगे या समानता लाएंगे। तो जो समानता जो है, तो इसको जो है बराबर लाने के लिए जो है उस टाइम सबसे बड़ी चीज़ थी कि सब इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि एक तरफ जो था उस टाइम एक अमीर वर्ग था, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी जो कह सकते हैं कि ज़मीनें थी, जिसके कारण वो अमीर हुआ तो उसके पास खूब सारी खेतियाँ थी। और एक हमारा किसान था जो गरीब था, जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो एक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं, इसके पास भी कुछ ज़मीन दी जाए। तो पहली ज़रूरत हमें ये चीज़ महसूस हुई कि भाई हम अगर हमको सबको बराबर लाना है तो हमें इक्वल जो है वो पैसे और संपत्ति के मामले में लाना होगा। लेकिन चूँकि जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, वो जो है एक मूल अधिकार था, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट था। और अगर हम जो ज़मीन हमारी जो है, अगर हम अब चूँकि जो ज़मींदार हैं वो अपनी ज़मीन क्यों देंगे फ्री में, तो इसके लिए वहाँ पे होगा कि हम एक भूमि सुधार करेंगे, ठीक है, तो जिसमें जो है जिसके तहत जो है ज़मींदारों से ज़मीन ले करके यानी अमीरों से ज़मीन ले करके वो गरीबों में जो है वो वितरित कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये पहली हमें ज़रूरत हुई कि जब भाई ज़मींदार से जो है ज़मीन लेंगे और इसको जो है जो गरीब परिवार हैं उनको उनमें जो है हम वितरित कर देंगे, ठीक है। तो एक ज़रूरत हमें ये महसूस हुई। इसके बाद उसी टाइम एक इंसान थे मद्रास के, जिनका नाम था रोमेश थापर, ठीक है। तो एक केस बना रोमेश थापर वर्सेस मद्रास सरकार, ठीक है। तो इसमें हुआ ये था कि और ये इनका एक कह सकते हैं कि एक अखबार चलता था जिसका नाम था क्रॉस रोड था। उसके उनके अखबार का ही नाम था, क्या नाम था उसका, उनके अखबार का नाम था क्रॉस रोड। और इसमें जो है इसके तहत वो अपनी जो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी थे, उनके जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ लिखते थे या फिर कह सकते हैं कि उन नीतियों की बुराइयाँ करते थे। तो इस कारण उनके जो अखबार को जो था वो बैन कर दिया गया था। तो इसके लिए जो है अब चूँकि कोई ये जो चीज़ थी, ये हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाती थी, जिसके कारण और उसको उन्होंने बैन कर दिया था। तो इसके खिलाफ भी जो है प्रेस की जो है स्वतंत्रता जो भी संदेह में थी। तो इन दो जो समस्याओं को दूर करने के लिए जो है अब हमें जो है अपनी एक नई अनुसूची का निर्माण करना पड़ा। उससे पहले हाँ, एक भूमि सुधार किया गया था जिसको बिहार में किया गया था, ठीक है। तो जिसमें एक केस था जिसका नाम था बिहार भूमि सुधार, जो 1950 में किया गया था। इसके बाद लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था, जिसके बाद जो है कह सकते हैं कि उसमें जो एक रोड़ा बना था वो बना था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार है, तो हम अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हम अपनी ज़मीन दूसरों को क्यों दें। तो ये बात वहाँ से उठी थी। इस कारण ये जो है थोड़ा इसके मद्देनज़र रखते हुए ही जो है प्रथम संविधान संविधान संशोधन किया गया। अब तो अब यहाँ से जो है हमारी जो नवीं शेड्यूल होती है, यानी जो नवीं अनुसूची होती है, अब इसका गठन होता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान में पहला संविधान संशोधन होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान का जो पहला संविधान संशोधन जो है वो कब किया गया, तो वो जो है हमारा 1950 को, सॉरी 1951 को किया गया था, यानी और इसको जो है 18 जून, ठीक है, 18 जून 1951 को इसको हमने क्या किया था, इसको हमने इनएक्ट किया था, ठीक है, इसको लागू कर दिया गया था। अब इसमें थी क्या क्या, इसमें जो है पहला जो था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच,
के लिए दिया गया था, ठीक है, कि 19A जोड़ा गया था। इसके बाद दूसरा जो था इसमें जो है भूमि सुधार, दूसरा जो है इसको भूमि सुधार जोड़ा गया था। तो यहाँ से जो भी जो हमारी जो नवीं अनुसूची है, नवीं अनुसूची का संबंध जो था वो किससे था, वो हमारा इन्हीं दो शेड्यूल से था, यानी 19A, 19 का जो पहला पार्ट इनेक्ट किया गया था, और जो दूसरा जो था हमारा भूमि सुधार। नवीं अनुसूची में ऐसे कानून रखे गए थे जो कह सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू जो होता है उससे जो थे वो दूर थे, ठीक है। तो हुआ ये था कि जो बिहार भूमि सुधार कानून था, इसमें एक निर्णय आया था कि इसमें जो इनको इस केस को जो है नाम दिया जाता है कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य सरकार, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया था, प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसमें अनुच्छेद 31B जोड़ा गया, जो नवी जो अनुसूची है के विषय में जो है वो समीक्षा से, इसमें ये कहा गया था कि जो भी विषय हैं वो न्यायिक समीक्षा के बाहर होंगे, ठीक है। तो जो बिहार राज्य सरकार, यानी ये जो केस था, इसके तहत एक निर्णय लाया गया था कि जो हमारे जो ऐसे सब्जेक्ट होंगे, जो भी नवी अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे या विषय होंगे वो न्यायिक समीक्षा के बाहर होंगे। इसके बाद फिर एक केस आता है, ठीक है, जो जिसमें जो 9 जजों की पीठ बैठती है, और वहाँ पे एक फैसला, जो केस था केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, केशवानंद, अब इनकी हाल ही में मृत्यु भी हुई है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो थे केशवानंद जी थे, ये एक मठ चलाते थे, ठीक है। तो इसमें हुआ ये था कि केरल राज्य सरकार जो थी, इन्होंने क्या हुआ था, इनकी जो ज़मीन को जो है वो अपने कब्जे में ले रही थी। इसके लिए ये जो है गए थे और सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो नवीं अनुसूची के जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वो 24 अप्रैल 1973 के बाद से न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यानी अभी हमने जो केस देखे, यानी जो नवीं अनुसूची में जो कब तक जो भी सब्जेक्ट थे, यानी हम कह सकते हैं कि 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 1973 के पहले जितने भी सब्जेक्ट जो है नवीं अनुसूची में जोड़े गए हैं, वो सभी जो है न्यायिक समीक्षा के जो है कह सकते हैं कि वो दूर होंगे, यानी कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू से वो जो क्या होंगे वो दूर होंगे। लेकिन 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 1973, ठीक है, 1973 से जो भी सब्जेक्ट होंगे या नवीं अनुसूची में, वो क्या होंगे, वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में होंगे, ठीक है। तो यानी 25 अप्रैल 1973, यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर 25 अप्रैल से ही कोई केस हुआ होगा तो वो जो है न्यायिक समीक्षा के अंदर होगा। तो यहाँ से दो केस आते हैं कि क्या नवीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट हैं क्या वो न्यायिक समीक्षा के अंदर हैं, तो हाँ है। कब से हैं, तो उसकी डेट हमें ये है। अब यहाँ से जो है लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तब होंगे कोई भी कह सकते हैं कोई भी कानून जो है वो उसके लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं। पहली जो शर्त है वो ये है कि जो भी संशोधन किया गया होगा, अगर वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, मूल अधिकारों का उल्लंघन, तो अगर कोई भी कानून जो है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। और दूसरा जो कहा गया था, ठीक है, वो ये था कि कोई भी जो भी संशोधन किया जा रहा है वो हमारे जो मूल जो हमारा जो ढांचा है, ठीक है, उसमें वो जो है कुछ जैसे ढांचे को जो है वो प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इसके तहत जो है अगर जो भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो उनमें जो है ये जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर होंगे। तो हमारे यहाँ पे जो है दो केस हमने पढ़े। तो पहला जो केस था वो था बिहार राज्य सरकार, यानी कामेश्वर सिंह वर्सेस, ठीक है, कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य सरकार। ये कब आया था, तो ये हमारा जो है 1950।
और दूसरा जो हमारा केस है वो हमने पढ़ा अभी, रोमेश थापर वर्सेस मद्रास सरकार। ये कब आया था हमारा, ये जो था 26 मई 1950। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक अभी नया हाल ही में केस आया था जिसको आई आर कोहलू वर्सेस तमिलनाडु स्टेट के बारे में था। और उसमें मतलब ये कहा गया इसमें भी यही कहा गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मतलब विषय होंगे जो 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं वो सभी जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है उसमें कहा गया है। तो इस प्रकार जो है हमारी जो नवी शेड्यूल थी उसको लाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई जो नवी अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो नवी अनुसूची का जो संबंध है वो हमारा है भूमि सुधार से। ठीक है, और दूसरा जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच 91 जो एक्ट है उसके लिए, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हमारे जो दो हो गए वो नवी अनुसूची में के तहत जोड़े गए। अब हम बात करते हैं जो हमारी जो 10वीं अनुसूची होती है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के कानून पे तो 10वीं से 10 से दल बदल, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध हमारे किससे है, दो दल बदल से है। अब इसमें जो है जैसे संसद के कई जो भी सदस्य होंगे, ठीक है, तो वो इसी कानून के तहत, दल बदल कानून के तहत ही वो क्या होते हैं, वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ज़रूरत ही पड़ी, एक कह सकते हैं कि अब चूँकि कई बार होता है कि जैसे जो पार्टी जीत गई है ना, और जो पार्टी को उसको हराने के लिए जो सांसद दर सुधर करें, तो उसके लिए रोक लगाने के लिए जो है एक कानून लाया गया था जिसके तहत जिसको जो है 10वीं सूची में इनेक्ट किया गया था, जिसका नाम है दल बदल कानून। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि एक हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयाराम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक दिन में इन्होंने 3 पार्टी जो थी उस पे जो है उसमें मतलब पहले इस पार्टी में गए। ठीक है, पहले इस पार्टी में गए, फिर इस पार्टी में गए, फिर वो इस पार्टी, इस प्रकार से अपनी पार्टी जो है लगातार जो है बदल रहे थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है हमने एक कानून लिखे हैं जिसको हम दल बदल कानून कहते हैं। ये जो है जो हमारा जो 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है, तो उसके तहत जो है जो हमने एक अपनी जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची उसको इंटैक्ट किया, उसमें जो दल बदल कानून को लाएँ। इसको हम आगे भी जब भी हम इस संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो 10वीं अनुसूची हो गई वो उसका संबंध हो गया हमारा दल बदल से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।